किया है। इरशाद इरशाद। बड़े बड़े शहरों में होती हैं बड़ी बड़ी बातें और बातों बातों में होती हैं काफी मुलाकातें। मुलाकातों के इंतजार में कटे दिन कटे रात और जब हुई मुलाकात आप लाए जाम और हम लाए ग्लासेस। क्या बात। थोड़ा सा जाम शार्क्स आप भी छलका दो। कबाड़ से जन्मे कवि हैं हम शार्क्स, लिटिल लिटिल डील हमको भी दिलवा दो। नमस्कार, मेरा नाम है माधुरी और मैं हूँ अमित। और अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग रियल पोएट नहीं हैं। बट जो हमारा स्टार्टअप है सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप कवि द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट, इसके जरिए हम लोग कबाड़ से कविता ढूंढ लाते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो खाली बोतल है इसको हम लोग अपसाइकिल करके तरह तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शख्स, क्या आपको पता है एक ग्लास बॉटल को नेचुरली डिकम्पोज होने में एनवायरनमेंट में 4000 साल लग जाते हैं। और इंडिया में इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 10 लाख ग्लास बॉटल को अपसाइकिल कर चुके हैं। हमारा मिशन और विजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम चाहते हैं कि एक भी ग्लास बॉटल लैंडफिल में ना जाए बल्कि वो कवि की वर्कशॉप में आए। और इसके लिए हमारा आस्क है 60 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। और शाख्स, आपके घर में भी अगर खाली बोतल हो तो कवि की वर्कशॉप में भेज दीजिएगा। और अगर कवि की वर्कशॉप में भी नहीं भेजना, किसी के पास बोतल नहीं है, तो हमारी जो वेबसाइट है kavipoetryart.in उससे आप ले सकते हैं। थैंक यू। इनके पास है अनुपम के पास बोतलें पड़ी होंगी घर। मेरे पास भरी हुई है, इसके पास खाली वाली है। हमें तो खाली चाहिए। वेलकम अमित एंड माधुरी, थोड़ा और बैकग्राउंड बताओ इसके बारे में, अपने बारे में। सर, हम लोग ना एक्स जर्नलिस्ट हैं, तो रिपोर्टिंग करते करते क्या होता है हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं। तो ऐसे इवेंट में गए एक दिन, वहां जाके ना हमने आर्ट वर्क देखे कुछ, तो जो उसका प्राइस था ना वो बहुत ज्यादा था। तो जैसे आप बोलते ना हम भी बना लेंगे, तो हमने बोला हम भी ट्राई करते हैं, हम भी बना लेंगे। फिर हमने क्या करा, 5 प्रोडक्ट बनाए। हमने फोटोज खींची और फेसबुक पेज बनाया और 5 प्रोडक्ट उसमें डाल दिया। तो हमें लगा लोग पूछेंगे बहुत सुंदर बना लिया तुमने, लेकिन लोगों ने ये नहीं बोला कि सुंदर बना लिया, लोगों ने बोला पीपी। तो हमें लगा लोग पूछ रहे हैं कि कितने का है, प्राइस प्लीज। सॉरी। तो हमने डिस्कस करा आपस में भाई कितने का बेचे, और हमने कैलकुलेशन लगाई कि 500 के हिसाब से 5 बेचते 2500 रुपए तो आ जाएंगे, क्योंकि सैलरी उस समय 8-10 हज़ार थी। तो हमें लगा कि मिल रहा है इतना पैसे तो बेच देते हैं। ऑब्वियसली हम लोग रिपोर्टर थे तो और अच्छा नेटवर्क था। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एग्जीबिशन था, तो उनका कॉल आया कि आपसे पैसे नहीं लेंगे एग्जीबिशन के और आपको फ्लाइट का टिकट भी देंगे। फिर हमने रातों रात 18 प्रोडक्ट फिर बनाए और ले गए हैदराबाद। फिर क्या हुआ, हैदराबाद में भी वो 18 प्रोडक्ट बिक गए। फिर भी हमको अभी समझ नहीं आया कि बिजनेस बनेगा कैसे। लाइफ चेंज हुई 2017 में। हमारे पास एक कॉल आता है जो मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ 50 प्रोडक्ट बना रहे थे, वो कह रहा था कि 5000 प्रोडक्ट चाहिए। ना हमारे पास जगह थी, ना हमारे पास लोग थे, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि कंपनी ने बोला पैसा हम देंगे 60 दिन के बाद। फिर हमने दिमाग लगाया कैसे करेंगे, मना तो नहीं कर सकते थे। तो हमने एक 3-4 फैक्ट्री का छतें जो होती है वो रेंट करा, उसमें लगाए टेंट और 45 डेज में वो ऑर्डर कंप्लीट किया। वो ऑर्डर था, उसने हमको इंसाइट दिया कि देयर इज अ पोटेंशियल। कितना बड़ा था रेवेन्यू के हिसाब से वो ऑर्डर? वो 27 लाख का पी होता उस समय। ओह वाओ। आप मिले कैसे एक दूसरे से? मैं इंटर्न थी मिड डे में और ये मैं उस समय फुल टाइम रिपोर्टिंग में था। ओनरशिप कैसी डिवाइडेड आप दोनों की? 40-40 और मेरी वाइफ है, उनका 20% है। आप लाए हो कुछ हमारे लिए? हाँ, हाँ, पहले वो ले आओ। दिस इज आर्ट, दिस इज आर्ट। अरे वाह, आपने तो हमारे ये निकल गया भाई साहब। दिस इज बेसिकली लैम्प। अच्छा, तो ये इसके ऊपर रख के लगा दें। मैम ये आपके लिए ट्री ऑफ लाइफ। वाओ ब्यूटीफुल। ये देखो मेरे नाम का बनाया है। वेरी गुड, थैंक यू। और ये आपके लिए मंक है, मंक ग्लास। आप सब सोच समझ के लेके आए हो। हाँ जी। Very nice. Ajay, you've cut bottle, then polished the edges and chamfered it. यस। मेरा देखो, वो तुम्हारा भी किया है, वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, thank you. सो गुड, थैंक यू। वेरी नाइस। Sustainability is a lifestyle, not a trend. और हम ये बिलीव भी करते हैं पर्सनली। You know, what is the commonality between sustainability and business? उफ, बताओ। Huh. You have to plan it. Plan it, plan it, plan it. अनुपम आपको हंसी आई? आपको समझ नहीं आया? It reminded me of my daughter, 6-year-old daughter Eliza. She tells me jokes like that. जोक नहीं है ये, कभी है कभी। एक्चुअली एक मिनट, एक कविता से याद आया, आपका ये जो बिजनेस है और कविता
इसमें क्या कनेक्शन है? शुरू में हमने सोचा था पोइट्री को भी कंबाइन करके कुछ बनाएंगे। हमने बहुत कोशिश करी वो सेल करने का, लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि पोइट्री की मार्केट बहुत ज्यादा छोटी है। लोग ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे इंस्टेड ऑफ पोइट्री। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो एसईओ था वो थोड़ा सा होने लग गया था, लोग हमें पहचानने लग गए थे, तो इसलिए नाम चेंज नहीं किया, वो कंटिन्यू रखा। तो और अभी कोई पोएट्री का कनेक्शन नहीं है आपके प्रोडक्ट्स? थोड़ा बहुत अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स में दिखता है पोएट्री का एसेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी कम्स कि मुझे कुछ चाहिए जो कस्टमाइज हो, पोइट्री शेड या पोइट्री लिखकर आप कुछ लैंप में दे सकते हैं। जैसे हमने ट्री ऑफ लाइफ लैंप बनाया। ये वाला? हाँ। इसे बनाने कितना टाइम लगा? आधा दिन तो मतलब इसको बना ड्रेसिंग करना पड़ता है पहले इसको ड्रेसिंग। और इसका प्राइस क्या है इस लैंप का? 1299। आपने जिन बॉटल लिया और इसकी जो ऊपर के पार्ट था वो तो वेस्ट हो गया ना? ये रहा, वो नीचे ऊपर का टी-लाइट पार्ट होल्डर। है ये, अच्छा, इसके नीचे ये टी लाइट है। इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव। ये जो आपका लैम्प शेड है उसका क्या प्राइस है? 1349। और जैसे ये सारी ग्लासेस हैं मेरे, पीयूष भाई के, बाकी लोगों के? सर ये जो ग्लासेस है वो है 499 का पेयर हम लोग सेल करते हैं। ये कितने में बेचते हैं? 549। बट इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें खाली कॉक लगा दिया उसमें। पर ये बहुत सर सही है ना, इसमें खाना सर्विंग तो सर जो खरीदेगा वो अपना और खाए। क्यों खरीदेगा? और वो अपनी सर्विंग बॉटल करने के लिए यूज कर अच्छा है लेगा। मैं घर पे बॉटल पी के खत्म करके आधी काट के बिना कोई पैसे के बन जाएगी मेरी। आप काट लोगे घर पे? कटवा लूंगा नीचे यार, बहुत लोग तो वो तो कर रहे हैं, इनसे कटवा सर, यही लेना। तो- 549 वो 50 रुपए में काट नहीं के नहीं सर, देगा। कटिंग यार का क्या बात कर रहे हो यार आप? नहीं, ऐसा देखने में बहुत आसान लग, लेकिन प्रोसेस ये काफी तो वही डिफिकल्ट बात हो गई, प्रोसेस है दूध कटिंग पीना का। मैं गाय पाल लूंगा अच्छा, मतलब। यू नो व्हाट, किससे पता चलेगा? किससे पता चलेगा? आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ बहुत डिवर्स व्यूज है, राइट? हाँ। आपके प्रोडक्ट को लेके सबके अलग अलग कमेंट्स है। आप बताइए मुझे, आपका कस्टमर प्रोफाइल क्या What है? is your ICP, ideal customer profile? आईसीपी मतलब आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का मतलब है एक स्पेसिफिक कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक जो आपके बिजनेस के लिए आइडियल है। इसमें बिहेवियर पैटर्न्स, डेमोग्राफिक्स जैसे इनकम, एज, जेंडर जैसी चीजें आती हैं। आईसीपी डिफाइन करने से आप अपने बिजनेस की ऑफरिंग, सर्विसेज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग को एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे टारगेट कर सकते हैं बिजनेस की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। 20 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक मतलब कस्टमर रेंज है। मोस्टली मेट्रोज। मोस्टली मेट्रोज, या रिपीट रेट क्या है कस्टमर्स का? 15%। 15%। और B2B कितना है और B2C कितना है? 50-50% सर। बट ये बिजनेस बन गया क्या आप लोगों के लिए? मतलब क्या नंबर्स हैं, कुछ आइडिया दे दो। पिछले साल हमने किया था 3.56 करोड़। वाओ, उसके पिछले साल किया था 1.59 करोड़। उसके पिछले साल किया था 94 लाख। और उसके पिछले साल किया था 89 लाख। अभी रन रेट क्या चल रहा है इस साल? इस साल हम लोग ऑलमोस्ट 6 पे क्लोज कर रहे हैं। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने किया था 36 लाख। और मार्जिन कितना बनता है इसमें? उसमें हमारा नेट है वो 20% है। तो आपके पास Amazing. 1 करोड़ 20 लाख बच जाए। बिल्कुल सर। और तो आप अपना अच्छी खासी आमदनी जो हो रही है उस पे क्यों कूड़ा फेंक रहे हो? आप इन्वेस्टमेंट लेने क्यों आए? इन्वेस्टर आएगा तो बोलेगा ये ग्रो करो, ये ग्रो करो, इसको ऑर्गेनाइज करो, एंड देन होम इम्प्रूवमेंट कंपनी बनाओ, इसको स्ट्रक्चर्ड बनाओ। व्हाई? रिसेंटली हमने ना थोड़ा सा जैसे बोलेंगे 5% हमारे बिजनेस का हमने टच किया बाहर कंट्रीज में। तो हमने देखा कि जो क्वेरीज आ रही हैं वो क्वेरीज ऐसी हैं कि हमारा जो 6 महीने का बिजनेस है वो एक क्वेरी बता रही है हमको। आप डिड यू ट्राई एटसी? आप एटसी पे ट्राई किया सेल सर हमने करना? क्या करा है, एटसी में खुद ना करके हमने 3 कंट्री में ट्राई किया है। अच्छा। क्योंकि एक प्रोडक्ट भेजना ना एक्सपेंसिव पड़ता है। Correct. तो हमने 3 कंट्रीज फर्स्ट ट्राई किया, दुबई, कनाडा, यूके। तो हमने क्या करा, अपने रीसेलर्स हैं वहाँ पर हमारे, तो हम लोग एक साथ शिप से उनको सामान भेजा कि लेट ट्राई करने के लिए कि कैसा जा रहा है। बिकॉज अभी हमको ये मिला, तो अभी रिसेंटली हमारे पास जैसे क्वेरी आई तो उनका क्वांटिटी इज लाइक अभी तक का सबसे बड़ा क्वांटिटी का उन्होंने हमसे पूछा कि आप कर पाओगे। तो हमको लग रहा है कि जितना अभी हम सोच रहे थे ना विजन, ये बहुत छोटा था, मतलब ये तो अभी बहुत ज्यादा वन डिमांड। मोर क्वेश्चन। आज जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोचती हैं, आप इसे एक होम इम्प्रूवमेंट टाइप ऑफ कंपनी की तरह विजुअलाइज करते हैं आगे जाके, और यू विजुअलाइज इट एज अ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कंपनी? सर हम लोग ना सस्टेनेबल गिफ्टिंग कंपनी बनना चाहते हैं। कहाँ से लाते हैं ये आप बॉटल सब? ये हमारा रैक पिकर्स का नेटवर्क है। पैन इंडिया नेटवर्क है? अभी फिलहाल वो दिल्ली NCR से ज्यादा आपका खुद का नेटवर्क है या उनसे ले लेते हो? मतलब नहीं, खुद का पूरा नेटवर्क है। कितने रैक पिकर्स है आपके नेटवर्क में? हमारे पास करीबन 200 लोग हैं, 200 का वाले वाले हैं। 200? हाँ। वेरी नाइस। तो आपके बिजनेस की वजह से उनकी आमदनी में कितनी ग्रोथ हुई है? मैम अगर जैसे सपोज कीजिए पहले कोई अगर 10,000 अर्न कर रहा होगा और अगर आप हमें बॉटल दे रहा होगा तो कम से कम 40-45 तक तो पहुंच ही गया तो होगा। 4 टाइम्स 4 टाइम्स। 4 उनका टाइम्स। इनकम 4 Yes. टाइम्स बढ़ सकता है आपसे जुड़ने के बाद। बिल्कुल बट नॉर्मली कबाड़ी वाले ये बियर की बॉटल वैसे उठाते नहीं है ना? नहीं उठाते। नहीं उठाते।
इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ना हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, मतलब एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ भी शूट करके आए हैं, बिकॉज उन्होंने कहा इंडिया में अभी तक ऐसा कोई काम कर नहीं रहा था, मतलब इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, बिकॉज ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि इतने सारे कबाड़ी वाले हम कहाँ ढूंढते रहेंगे कि कौन किसके पास कौन सा बॉटल है। इफ somebody comes to us कि अच्छा ठीक है मुझे ब्लू बॉटल का आप मुझे 1000 ग्लास दे दो या 10,000 ग्लास दे दो, तो उसके लिए मेरे पास एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए अच्छा मेरे पास इतना बॉटल होना चाहिए, बिकॉज जब तक मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा जब तक मैं प्रोडक्ट नहीं बना सकती। और यही हमारा एक तरीके का जिसे बोलते हैं हमारा स्ट्रेंथ भी है, Supply chain. सप्लाई चेन। तो माधुरी जी ये बताइए 500 रुपए में ये मंक को बेचने के लिए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं? हम लोग अभी पर मंथ 8 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं फेसबुक वगैरह पे। कॉर्पोरेट इंक्वायरीज भी उसी से आ जाती हैं। हाँ जी, एक्चुअली हमारा सोशल मीडिया काफी इम्पैक्टफुल है। कैसे पता दिखाओ? और जब सोशल मीडिया आप कहते हैं, आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये हमारा Instagram सोशल पे। मीडिया कितने फॉलोअर हैं? 244 के अभी है। 244K इज नॉट बैड। एक तो हमारा सोशल मीडिया स्ट्रांग है, दूसरा हमको मीडिया प्रमोशन काफी अच्छा मिलता है अभी तो तक। आपको फ्री में मिलेगा, आपके तो दोस्त आपका होंगे industry है। पत्रकार, नहीं इंडस्ट्री था। तो आपके दोस्त को बोलोगे कि कर दो हमारे लिए? नहीं अब इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या होता है ट्रैक्शन देख के जैसे बहुत सारे लोग खुद से आते हैं, जैसे अभी जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी आई वो बहुत बड़ी है। ये और कैसे आई आपके पास? सोशल मीडिया वाला देख कर आए हमारे पास। अच्छा माधुरी जी, आप 6 करोड़ तो बनाती है अमित जी, फैंटास्टिक। तो आपका विजन क्या है इसे 6 करोड़ से 600 करोड़ तक लेके जाने का? चलो आप 6 से 50 करोड़ भी बता दो जर्नी। 50 करोड़ करना है ना सर, तो इंटरनेशनल मार्केट हमें अब समझ में आ गई है। अभी जैसे इंडिया में तो धीरे धीरे अभी जैसे कोविड के बाद लोग थोड़ा सा Movement जैसे है। मतलब एक थोड़ा सा लहर आई है कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई उस पर काम एक्चुअली कर नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बाहर बात करें ना, अगर हम मतलब जर्मनी, नीदरलैंड्स की बात करें और अलग अलग और कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे एक तरीके का ना जिसे बोलते हैं मिशन बन गया है ये। अच्छा माधुरी, एक बात बताओ, जैसे ये बॉटल है, किसी ब्रांड का बॉटल है, अभी इसमें कोई घर में कोई दूध पी रहा है तो ब्रांड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई ये बॉटल जिसके अंदर कोई और चीज होनी चाहिए थी उसमें अभी मिल्क पिया जा रहा है, वो आए नहीं है अभी तक आपके पास? सर वो आए हैं, वो लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक सिर्फ इन्होंने नहीं, जितने ब्रांड्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब लोग हमारे साथ आए हैं और काफी अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ऑर्डर्स देते हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा नेशन वाइड कैंपेन करने वाले हैं जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। लेकिन आपका क्या एक छोटा सा वर्कशॉप है विद मशीन जहाँ लोग ये सब बनाते फैक्ट्री हैं? अब इसके लिए फैक्ट्री कितने है। लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? अभी हमारे पास 15 लोगों का स्टाफ है। हमने ना स्क्रैच से सबको सिखाया, मतलब वो लोग भी ऐसा नहीं था कि वो लोग जॉब करने के लिए आते हैं, जैसे किसी ने 12th किया उसके बाद हमारे पास आया। हमारे एम्प्लॉय जितने अगर 15 है तो उसमें से 10 एम्प्लॉय ऐसे जिनको हर एक काम आता है। वेरी गुड। क्या ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है इन्वेस्टमेंट लेकर? प्रॉबेबली, लेकिन उसके लिए आपको एक दिशा पकड़नी पड़ेगी। मुझे ये नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल गिफ्टिंग वो दिशा है। आप शायद एक सस्टेनेबल होम इम्प्रूवमेंट या होम डेकोर कंपनी बना सकते हैं, बट जस्ट अराउंड गिफ्टिंग ग्लासवेयर बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि सर ये ना सिर्फ एक ग्लास नहीं है, ग्लास तो नॉर्मल मार्केट में कोई भी खरीद सकता है। मतलब अगर किसी को अगर मिल्टन के ग्लास खरीदने वो जाके खरीद लेगा, वो मेरी वेबसाइट पे आई इस तरह बिकॉज पीपल डोंट वांट ऑर्डिनरी चीजें अभी। पर वरना आपको तो फंडिंग चाहिए क्यों ना? दैट्स द पॉइंट। वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाली कंपनी बन के रह जाएगी अगर आप दिशा नहीं पकड़ोगे। आप इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं और ऑर्डर आ रहा है, इंटरनेशनल जा रहे हैं, मार्केटिंग भी हो गई है शार्क टैंक में, तो व्हाई डू यू नीड मनी? सर क्योंकि जब आप पैसे दोगे तभी तो आप इंटरेस्ट देके उस पे थोड़ा सा हमें पुश करोगे। आप हमें एग्जिट कैसे दो ये बता दीजिए। सर हर कंपनी में पैसा मत देखो ना। सर थोड़ा सा ये भी तो Cost सोचो ना, को- कॉस्ट को भी तो आप देखो तो सर। कमा रहे हो इससे, आप तो हेल्दी कमा सर, रहे हो। मुझे तो सिर्फ लग रहा है अभी- आपके सारे जर्नलिस्ट अभी धीरे धीरे अपना अपना खोल लेंगे एक बार। लेकिन सर इतना सब लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जितना मेहनत हमने किया ना, दिन रात एक करके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा। आपका जवाब ये है कि पैसे मत सोचो, आप पर्पस पे पैसे लगाओ। लेकिन सर मिलेगा, एग्जिट भी मिलेगा। कैसे? आप लोगों ने सोचा नहीं ना एग्जिट का? सर सोचा तो ऐसा मतलब इतना नहीं सोचा वैसे तो। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो बिजनेस बनाया मेहनत से 10,000 से लगभग 1.2 करोड़, मतलब लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क। मेरा मानना है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं ये है स्क्रैप टू क्वर्की। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस रास्ते में परस्यू करें, पर मुझे लगता है आप आज थोड़ा कंफ्यूज हैं कि क्या आप होम इंप्रूवमेंट बिजनेस बनाएंगे, क्वर्की बिजनेस बनाएंगे या सस्टेनेबिलिटी। तो उस कारण से मेरे आज आपके लिए 2 ऑफर्स हैं और एक अपडेट है। एक है आपका लैम्प शेड, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है हमारे होटल के गेस्ट को बहुत पसंद आएगा, तो मैं इसके 100 अभी ऑर्डर करूंगा। अगर अच्छा चला तो हो सकता है हम और लें। दूसरा है
मैं आपको सपोर्ट करने के लिए बाहर मिलने को तैयार हूँ। पर क्योंकि आज आपका वो दिशा सेट नहीं है कि क्या ये सस्टेनेबिलिटी कंपनी है, क्या ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कंपनी है, उस कारण से आज मैं आउट। आप इतना खुश कैसे रहते हो वो सीखना है आपसे। सर डाल दो ना पैसा, हम भी आपको, आप भी खुश रहोगे। नहीं, इसीलिए मैं नहीं डालना चाहता। अगर मैं पैसे डाल दूंगा तो आप भी रोगे और मैं भी रोऊंगा। सर पॉजिटिव सोचो सर। पॉजिटिव तो सोच ही रहा हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये सब रास्ते देख चुका हूँ और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा। आपको अगर इसी तरह कंपनी बढ़ानी है, आप बनाइए, डबल योर इनकम। 2-3 साल में यू कैन टेक 20 lakhs होगी, बहुत अच्छा आउटकम है आपके। लेकिन अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनाना है तो इसको एक दिशा देनी पड़ेगी। यू कैन पॉसिबली स्टैंड फॉर क्वालिटी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अगर गिफ्टिंग में रहे तो ये स्लोली ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा, और बहुत बड़ा बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा दैट कैन अफोर्ड एन इन्वेस्टर। फिर आप भी रहोगे, इन्वेस्टर भी रहोगे। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू यू। माधुरी जी, जब मैंने आपको सवाल पूछा आप 6 करोड़ से 600 करोड़ कैसे बनेंगी, आपके पास जवाब नहीं था, और मोस्ट फाउंडर्स के पास इसका जवाब होता है। तो एज एन इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करते हैं फाउंडर्स में, और एक फाउंडर का क्लैरिटी ऑफ विजन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपका दोनों का थोड़ा सा अभ्यास करना बाकी है। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। सो आई थिंक मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगी वापस जब आपके पास ये प्लान होगा। टुडे आई एम आउट, बट कम बैक विद अ प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में ना, इफ यू रियली वांट टू पिक गिफ्टिंग, तो जो आप वर्कर्स यूज कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल पीपल, यूज स्पेशली एबल्ड पीपल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लोग इसको डिजाइन के लिए नहीं ले रहे हैं। मे बी सेकेंडरी दे नीड टू लाइक द डिजाइन, बट प्राइमरी दे आर बाइंग फॉर अ कॉज। तो अगर आप उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे, जिसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, आप जो 1000 रुपये का बेच रहे थे 1000 रुपये का ही बेचिए। इनफैक्ट आपकी कॉस्ट हो सकता है लगभग उतनी ही रहे, एंड आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स भी रहेगा। ओके। आपको जो एडवाइस चाहिए, जैसे मैंने अभी एडवाइस दिया, आई कैन हेल्प यू आउटसाइड। अभी मैं इससे बाहर हूँ। जो ये स्पेशली एबल्ड वाला है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। राइट। क्योंकि आपका जो स्टोरी है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो, दैट विल मैग्नीफाई, और आपका खर्चा बढ़ेगा नहीं। थैंक यू। अमित, माधुरी, आप लोगों की जैसे सबने बोला बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। 10,000 रुपये से स्टार्ट हुए थे, आज 5 लाख रुपए कमा रहे हो। सो इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि जब शार्क टैंक पे आएगा, लोगों को पता लगेगा कि इसका बिजनेस बन सकता है, तो बहुत लोग इसमें और घुसने की कोशिश करेंगे। घुस नहीं पाएंगे वो अलग बात है, बट अब ये थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और जब वो अवेयरनेस बढ़ेगी ना, तब आपको अपने थोड़े एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद लिमिट हो जाए या ये कम हो जाए। एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि ये पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट कंफ्यूज कर रहा है अभी। ओके। इसको हटा दो। हाँ, ये पेन भी हटा दो। आप एक और गार्ड मान लो कि थिंक बिग। ओके। जैसे कहता हम लोग सोचते नहीं है, मैंने भी नहीं सोचा था हम इतने बड़े बनेंगे, जैसे मैंने बताया। आप भी अब बहुत बड़ा सोचना शुरू करो, बहुत बड़े बन सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छी एडवाइस मिली है सबसे। टेक दैट एज अ फीडबैक एंड गो फॉर इट। And keep smiling. Yeah, that's your plus point. Let's talk Love about your smiling and smile. give your energy to everyone around. Love That your up. energy. All right. God bless Thank you, you. Amit. Thank you, माधुरी जी। थोड़ा डिसहार्टन में हुई, बट साथ ही साथ जैसे रितेश ने बोला, मैं इन्वेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा, बट ऑर्डर दूंगा और आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। यही बात बोलना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि हम आगे और थोड़ा सा बढ़ के काम करें। डील लेके तो नहीं जा रहे, लेकिन होप लेके जा रहे हैं कि बाहर इन शार्क से फिर मिलेंगे, और क्या पता फिर वो इन्वेस्ट कर